आज यहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर है, प्लस इट्स विंडी, प्लस इट्स सनी. Hi everyone, I hope you all are doing well. This is Chandan and welcome to my channel Center and Vlogs. आज मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में विंटर सीजन को फन टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसके बारे में जब हम बात करेंगे मैं आपको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी. पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप घर से बाहर आ चुके हैं तो कौन कौन सी फन एक्टिविटीज है जो कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में कर सकते हैं, और कोई नहीं मिले तो अकेले भी कर सकते हैं. देखिए मेरे पीछे जो आपको पॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे समर टाइम में हमने बहुत सारी गूज को स्विम करते हुए देखा है. वो लोग यहाँ पे बहुत शोर करते हैं और जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आप बात भी नहीं कर सकते. बट यही विंटर टाइम में जो पूरा पॉन्ड है वो अच्छे से फ्रीज हो चुका है. चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन की. इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जब आप इतनी ठंड में बाहर जा रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं स्नो के साथ में, और जब आप वापस आ रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. वेदर ऐप इज द बेस्ट वे टू चेक इफ यू शुड स्टेप आउट फॉर एनी विंटर एक्टिविटी. ऐप में आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि उस दिन का टेम्परेचर क्या है, विंड स्पीड क्या है, और सबसे जरूरी रियल फील. कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, मगर विंड स्पीड के साथ रियल फील कुड बी वेरी कोल्ड. सनी डेज जो है विंटर में बहुत अच्छे हैं आउटडोर एक्टिविटीज के लिए. एकदम कैन स्पेंड अबाउट 4 to 5 hours. कनाडा का जो मौसम है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है. Another essential thing to check in the weather app is special warnings. This will help you to make a wise decision. अब जब आपने वेदर ऐप चेक कर लिया है एंड यू रेडी टू हेड आउट इन द स्नो, मेक श्योर यू वेयरिंग अप्रोप्रिएट विंटर गियर्स फॉर द आउटडोर. ये जो स्क्रीन पे आपको सारे विंटर गियर्स दिख रहे हैं, ये सब आपको अपने रेगुलर कपड़ों के ऊपर पहनने हैं. जैकेट, पैंट, शूज एंड ग्लव्स जो हैं ये सब वाटरप्रूफ होते हैं और आपको पूरे टाइम बिल्कुल ड्राई रखते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट पीस इज यू मस्ट अप्लाई इनफ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. आप इन विंटर गियर्स के साथ इजीली -25 डिग्री सेल्सियस तक आउटडोर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. स्नो में खेल सकते हैं, और इफ इट्स अ सनी डे इट विल ऑलवेज गो इन योर फेवर. आपने अभी तक ये नोटिस कर ही लिया होगा इस वीडियो में कि सभी विंटर गियर्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं एंड गिव्स यू सो मच पावर टू प्ले इन द स्नो. आपने मूवीज में, टीवी में, अलग अलग वीडियोस पे, चैनल्स पे बहुत जगह देखा होगा स्कीइंग करते हुए लोगों को. पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, कोई ग्राउंड पे जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और ऐसा लगता है कि स्मूथली एकदम स्नो पे फ्लोट करते रहते हैं. तो स्कीइंग है वो दो तरह की होती है. एक होती है डाउन हिल और एक होती है क्रॉस कंट्री स्कीइंग. डाउन हिल में इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द हिली एरिया, और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में यू जस्ट हैव टू पुश योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्की पोल्स. ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली हिली एरियाज में जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है. इवन आई ट्राइड इट सम टाइम बैक, बट मेरा मैक्सिमम स्की लेंथ था अबाउट 5 meters ओनली. आई थिंक आई हैव टू प्रैक्टिस मोर. जस्ट विश मी लक. Another popular activity during winters in Canada is आइस स्केटिंग. यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सिटीज और टाउन्स में स्केटिंग रिंग बना होता है, और लोग खुद ही मिलके अपना कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड पार्क में रिंग बना लेते हैं. पर आप फ्रोजन पॉन्ड्स के ऊपर, लेक्स पे, फ्रोजन रिवर पे भी स्केटिंग कर सकते हैं. एक बार आपको आइस स्केटिंग करनी आ गई तो आप आइस हॉकी भी इजीली खेल सकते हैं. ये एक्टिविटी इंडोर के साथ साथ आउटडोर पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं. It's a magical experience if you do it well, and if not, you may need a physiotherapist. जैसे कि मुझे जरूरत पड़ी थी कुछ टाइम पहले जब मैंने पहली बार आइस स्केटिंग ट्राई करी थी. I fell almost every time I stood up. This is more like a trekking activity in the snow, and it allows you to walk on the snow without sinking. You can explore far beyond regular pathways. Special snowshoeing के साथ में you can use trekking poles for better balance. And this activity is a combination of, I can say, exercise, adventure, and a history lesson at the same time. Snowshoeing looks easy and simple, but मैंने अभी तक ये activity try नहीं करी है. Maybe I can try this activity in 2023.
Sledding, this is my favorite and one of the most popular activity in kids. जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं उनको जरूर स्लेडिंग करना होता है अपने फ्रेंड के साथ, वीकेंड्स पे जाके आफ्टरनून में उनको जरूर स्लेडिंग करना होता है इन द नियर बाय पार्क. You just need a sled and some fresh snow to perform this activity. Especially आपके घर के आसपास में यदि कहीं पे small hill है, then it is so much fun. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Another type of sledding is dog sledding. Early 20th centuries में dog sledding जो थी वो snow पे travel करने का बहुत एक main तरीका हुआ करता था. Now it is best way to explore Canada's backcountry and wilderness. This activity is available in more than 5 provinces of Canada. Ice fishing. आप सोच रहे होंगे fishing वो भी winters में? Let me tell you the fact. Ice fishing was the main source of survival in Canada a few hundred years back. और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ice fishing could be Canada's most traditional winter activity. जब winters में water bodies के ऊपर की layer freeze हो जाती है, आप उसमें कुछ इस तरह से एक hole करते हैं using a machine. Once done, just put the bait in water underneath and wait for the right moment. You may be lucky with a big one, but I got a small one only. इस वीडियो में जो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं वो सभी अपना लक ट्राई कर रहे हैं for a big fish. Snowmobile. If you enjoy adventure and speed together, you must try driving snowmobile in Canada. It is fast, furious, and amusing. This activity is also known as ski-doing, and it isn't the cheapest winter activity, but it can take you off the beaten track. कनाडा में बहुत सारे वेल मेंटेन ट्रैक्स हैं जहां पे लोग जाके और स्नोमोबाइल करते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने सारे सेफ्टी गियर्स पहन रखे हैं और आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. स्नोमोबाइल ट्रैक जहां रीजनल रोड्स को क्रॉस करते हैं वहां पे भी स्पेशल साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं टू कीप द ड्राइवर सेफ व्हाइल क्रॉसिंग रोड्स. अब बारी है बेस्ट स्नो एक्टिविटी की, जिसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई रूल फॉलो नहीं करना है, और वो है स्नो बॉल फाइट. जस्ट पिक सम फ्रेश स्नो एंड थ्रो ऑन ईच अदर. आप ये एक्टिविटी किसी के साथ भी कभी भी कर सकते हैं, या अपने घर के यार्ड में भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं. As promised, here is my tip. जैसे ही आप बाहर से आ रहे हैं जल्दी से जाके फायर प्लेस के सामने बैठ जाइए. बहुत ज्यादा ठंड लगती है जब आप 3 से 4 घंटे बाहर स्पेंड करते हैं और उसके बाद घर आते हैं. यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट देन द फायर प्लेस. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्दी ही मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. Until then, take good care of yourself. Bye bye. Are you done?